नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो देखा जाए तो आईटी सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं, साथ ही साथ एक स्मॉल आईटी सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं। इस कंपनी कोविड के बाद जितने सारे इन्वेस्टर थे, उनको मल्टी बेगा रिटर्न दे चुके थे। उसके बाद उस लेवल से उसी रेंज के आसपास फिर से खड़ा हो गया। इसका मतलब कंपनी चला था इस रेंज में, उसके बाद जंप किया, उसके बाद फिर से यहाँ पे गिरावट हो गया। तो इस तरीके से तेजी से गया और तेजी से गिरा। क्या बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर फिर से क्या वो उस लेवल तक जा सकते हैं? क्या इस टाइम में निवेश करना सही होगा? तो सब कुछ मैं यहाँ पे डिस्कशन करूंगा कंपनी के बारे में, डिटेल्स के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा कंटिन्यूअसली वीडियो पाने के लिए इस चैनल के माध्यम से। और हाँ, टेलीग्राम में भी जरूर जुड़िएगा जहाँ पे आपको बहुत सारे अपडेट्स मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो कंपनी का नाम कौन सा है? कंपनी का नाम है ब्राइटकॉम ग्रुप। तो ब्राइटकॉम ग्रुप जो है वो एक देखा जाए तो आईटी सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी है। तो आप इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस कंपनी की जो डिटेल्स है, वो कंपनी एक आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस कंपनी का जो क्लाइंट क्लाइंट बेस बहुत स्ट्रांग है। जैसे आप देखेंगे तो कंपनी का क्लाइंट क्या है, आप मैं बड़े से बड़े प्लेयर को आपको दिखा रहा हूँ। जैसे देखिए, गूगल इसका क्लाइंट्स है, माइक्रोसॉफ्ट इसका क्लाइंट है, साथ ही साथ आप और भी देखेंगे स्मार्ट प्लास इसका क्लाइंट्स है, साथ ही साथ मीडिया मैथ इसका क्लाइंट्स है। तो आप देखेंगे कितने बड़े बड़े, आप देख सकते हैं डब्ल्यू एन डी, तो यहाँ पे देखिए स्पोर्टेक्स, तो ये भी इतने बड़े बड़े प्लेयर्स इसका क्लाइंट्स है। तो इतने बड़े क्लाइंट्स, फाइवर, अब फाइवर बहुत सारे लोग जानते नहीं, मैं आपको बता दूं। फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप किसी भी जॉब सर्च कर सकते हैं, किसी भी आपका क्वालिटी है, आपका मतलब कोई भी लेवल का आप काम जानते हैं, तो आप उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से काम ढूंढ सकते हैं। तो ये बड़े बड़े जो मतलब प्लेयर्स है, उसके साथ जुड़कर कंपनी काम करते हैं। कंपनी ग्लोबली मार्केट में देखा जाए तो 25 कंट्रीज के साथ जुड़कर काम कर रहा है। तो फिर भी इतनी स्ट्रॉन्ग सारे पैरामीटर्स होने के बाद भी कंपनी का हालत आज इस तरीके से क्यों हुआ? अगर मैं इसका चार्ट पैटर्न में अगर लाइफ टाइम का आपको दिखा दूं, तो आप देखेंगे कंपनी, देखिए कोविड से पहले कंपनी 2019-20 में 2 रुपया में चलने वाला कंपनी था। तो 2 रुपये से कहाँ तक गया था? करीबन 117 के आसपास। तो सोचिए, 2 रुपये से अगर 117 में मल्टीप्लाई करूँ, सॉरी डिवाइड करूँ, तो अराउंड अराउंड 60 गुना रिटर्न यहाँ पे कंपनी दे चुके थे। मगर उसके बाद क्या हुआ? फिर से देखिए यहाँ से फिर से गिरावट हुआ, उसके बाद फिर से रिकवरी किए थे, उसके बाद देखिए लोअर लो बनाते गया और अभी गिरते गए। तो मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपको डिटेल्स में दिखाऊंगा, उससे पहले कंपनी का डिटेल्स आपको जानकारी में दे दूं। तो कंपनी कितना, 117 से आज कितना चल रहा है? सिर्फ के सिर्फ 17 रुपये में चल रहा है। तो सबसे पहले कंपनी के शेयर होल्डिंग के बारे में बात करूंगा। तो कंपनी के ऊपर शेयर होल्डिंग किस तरीके से है, वो देखना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करूं, सबसे ज्यादा होल्डिंग पब्लिक के पास है। क्यों नहीं रहेगा? जिस कंपनी 2-3 रुपये में चलने वाला कंपनी थे, 7 रुपीज के आसपास चलने वाला कंपनी था, वो 115 तक, 117 तक गया। ये जर्नी देखकर ही रिटेल पब्लिक खुश हो जाता है। उसको लगता है मैं मुझे इस कंपनी फिर से सस्ते में मिल रहा है, 18 रुपीज के आसपास मिल रहा है, तो मुझे बहुत कम दाम में मिल रहा है, तो इसके हिसाब से मैं निवेश कर दूं। तो मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे अगर इस कंपनी में कुछ बड़ा स्ट्रेंथ होता, फिर से इस तो कंपनी फिर से तेजी से उस लेवल तक अगर जाने का कैपेबिलिटी रखता, तो क्या इन्वेस्टर से म्यूचुअल फंड कंपनी एफआईएस का निवेश नहीं करते? तो म्यूचुअल फंड ने कितना निवेश किया? एफआईएस ने अच्छा खासा निवेश किया, 14.55%। मगर म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे निवेश कम किया। प्रोमोटर के पास 18% होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास देखा जाए तो होल्डिंग एकदम ना के बराबर है, एकदम ना के बराबर। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड का जो होल्डिंग है 0.06 के आसपास है। और म्यूचुअल फंड ने कब निवेश करना स्टार्ट किया? मार्च 2022 से। उसके बाद देखिए मार्च के जो मार्च से लेकर, सॉरी मार्च नहीं, जून से लेकर दिसंबर तक निवेश किया, छोटा मोटा निवेश किया, उससे पहले तो निवेश नहीं था। और एफआईएस के बारे में बात करूं, तो पहले एफआईएस के पास भी निवेश नहीं था। एफआईएस ने जनवरी मंथ में निवेश किए थे,
उसके बाद जून में किया, उसके बाद सितंबर क्वार्टर में किया, उसके बाद दिसंबर में किया। तो अभी जो इसका टोटल निवेश है वो 14.50% के आसपास देखने को मिला है। तो रही बात इस कंपनी की जो शेयर होल्डिंग है, वो शेयर होल्डिंग मंथली वाइज में दिखा दूं तो मंथली वाइज जो डेटा है आप देखेंगे तो शेयर होल्डिंग म्यूचुअल फंड कंपनी ने लगातार बाइंग सिर्फ नहीं किया, दिसंबर क्वार्टर में सेलिंग भी किया, दिसंबर मंथ में सेलिंग भी किया। तो कंपनीज के ऊपर कुछ डेटा मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको भी पता चले कि इन्वेस्टर किस तरीके से इस कंपनी के ऊपर ट्रीट कर रहा है। तो कंपनी का जो मार्केट कैप है 3,700 करोड़ के आसपास है। कंपनी का पी रेशियो बहुत लो प्राइस में है, एकदम लो में देखने को मिला। बुक वैल्यू भी अच्छा खासा लेवल में देखने को मिला, करंट प्राइस से भी डबल से भी ज़्यादा। तो मैं ज़रूर कहूँगा यहाँ पे वैल्यूएशन के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी का वैल्यूएशन एकदम सस्ते में देखने को मिला। तो कंपनी के जो प्राइस है वो स्प्लिट किया गया क्योंकि कंपनी का फेस वैल्यू 2 रुपया है। तो एक के बदले 5 शेयर आपको पहले ही मिल चुका है। इंडस्ट्रीज पी रेशियो 31 है। कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑफ इक्विटी बेस लेवल में है। एनुअली इनकम 900 करोड़ के आसपास है। कोई भी एक भी रुपया कर्जे के हिसाब से कंपनी को देखने को नहीं मिलेगा। कंपनी का प्रोमोटर के पास कम होल्डिंग है। कंपनी का प्रोमोटर प्लेजिंग भी करके रखा खुद का हिस्सेदारी को 4.5% के आसपास। फ्री कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो 81.6 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। तो कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट है 6.64 है और रिटर्न ऑफ इक्विटी सॉरी रिटर्न ऑफ एसेट के बारे में बात करूँ तो 19% है। इसका मतलब जो एसेट है उस एसेट से भी अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न कंपनी जनरेट कर पा रहा है। 3 साल के रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 24% के आसपास है। तो पैरामीटर यही बता रहा है कि कंपनी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। मार्केट कैप टू सेल्स बता रहा है 1 रुपये कमाने के लिए कंपनी को 50 पैसा देना पड़ रहा है। बहुत सस्ते में कंपनी काम कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। पैग रेशियो भी अच्छा खासा लेवल में है, हमेशा 1% के नीचे होना चाहिए था और यहाँ पे तो 0.17 के आसपास है। इसका मतलब अच्छा खासा लो लेवल में देखने को मिला। इंटरेस्ट कवरेज बहुत शानदार देखने को मिला। तो रही बात कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस की, कंपनी का जो सेल्स है वो सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो शानदार देखने को मिला। कंपनी के एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो कंपनी का एक्सपेंस भी यहाँ पे अच्छा खासा मेंटेन कंपनी किया, तो इसलिए कंपनी हर साल में प्रॉफिट को इंक्रीजिंग मूड में लेके जा रहा है। इसका मतलब कंपनी में बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। तो अभी देखना है कंपनी के रिटर्न के बारे में बात करूँ तो रिटर्न अच्छा खासा दिया, मगर एक साल में कंपनी 80% क्रैश हो गया। तो क्या 80% क्रैश के कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? तो उसके लिए और भी कुछ पैरामीटर देख लीजिए, जैसे सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, एवरेज से ऊपर है, अच्छा खासा लेवल में देखने को मिला। रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे भी अच्छा खासा देखने को मिला है। तो रही बात कंपनी के बैलेंस शीट का, तो कंपनी के बैलेंस शीट आप देखेंगे तो कंपनी का रिजर्व हर साल ग्रोथ होता जा रहा है। शेयर कैपिटल के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो इक्विटी कैपिटल जो है वो भी इंक्रीज होता जा रहा है, तो एक अच्छी बात है। तो टोटल कंपनी के एसेट, एसेट क्या है? कंपनी का कोई भी लैंड नहीं है, कोई भी बिल्डिंग नहीं है और कंपनी इक्विपमेंट्स भी ना के बराबर है। कंपनी का कंप्यूटर्स ज़्यादा दिखेगा क्योंकि कंपनी टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर कंपनी के ऊपर काम करते हैं, तो इसके सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो साथ ही साथ कंपनी का फर्नीचर, अलग-अलग जो व्हीकल्स, ये सारी चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो कंपनी का अदर्स एसेट के बारे में बात करूँ तो देखिए ट्रेड रिसीवेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं कि कंपनी ने कितना ट्रेड रिसीव किया। मान के चलिए आप मेरा एक बिजनेस है, तो मैं जिसकी प्रोडक्ट लेकर काम कर रहा हूँ, जिसको बिजनेस लेकर काम कर रहा हूँ, उसके बिजनेस से मुझे कितना ऑर्डर मिला, तो वही बोला जाता है ट्रेड रिसीवेबल, कितना ट्रेड हमने रिसीव किया। तो कंपनी जो रिसीव किया बहुत शानदार है, हर साल में कंपनी का रिसीवेबल बढ़ते जा रहा है। तो कैश इक्विपमेंट के बारे में बात करूँ तो कैश इक्विवेलेंट भी धीरे-धीरे करके ग्रोथ हो रहा है। तो एक अच्छी बात है, हाथ में कैश इक्विवेलेंट अच्छा हो तो कंपनी कुछ भी काम करने के लिए तैयार है। लोन इन एडवांस, तो कितना कंपनी लोन इन एडवांस के ऊपर काम करते हैं। तो कंपनी का ये सारे चीज़ एसेट है, क्योंकि ये सारे चीज़ आएँगे तो कंपनी को एक एसेट बनेगा। तो लोन इन एडवांस मतलब कंपनी पहले से ही लोन को मिटा चुके हैं, एडवांस में ही लोन मिटा चुके हैं। तो एक अच्छी बात होती है जब कोई कंपनी के हाथ में लोन के मतलब इंटरेस्ट ज़्यादा मतलब कम देना पड़ेगा, तो वो कंपनी कुछ भी कर सकते हैं। तो कैश फ्लो जो सबसे इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी ने जितना प्रॉफिट दिखा रहा है, उसके आस-पास कंपनी का प्रॉफिट एक्चुअली कैश हाथ हाथ में उतना नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखिए 800 करोड़ का प्रॉफिट दिखा था,
जहाँ पे 90 करोड़ का हाथ में कैश आया। 850 करोड़ का प्रॉफिट दिखा था, 450 करोड़ का हाथ में कैश आया। 1500 करोड़ का प्रॉफिट दिखा था, 250-300 करोड़ का हाथ में कैश आया। इसका मतलब कंपनी का जो परसेंटेज है, मतलब कैश आने का, वो परसेंटेज यहाँ पे 50% कम देखने को मिला है। तो ये एक कंपनी के लिए वीकनेस है। मुझे लगता है इसी के कारण की वजह से इन्वेस्टर उतना एग्रेसिवली इस कंपनी के ऊपर इस मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है। तो कंपनी के एक पॉइंट और भी दिखा दूँ, कंपनी का डेट ऑफ स्टे, जो मुझे सबसे ज़्यादा वीकनेस लगा। सॉफ्टवेयर कंपनी में इतना टाइम अ, मतलब कम लगता है, इतना टाइम नहीं लगता है। फिर भी कुछ कंपनीज़ में क्यों लगता है, क्योंकि कंपनी मान के चलिए एक प्रोजेक्ट लेके रखा 1 साल के लिए। 1 साल का पूरा पैसा तो उसको नहीं मिलेगा, वो सर्विसेज़ देते रहेंगे, उसको हर मंथ सैलरी के मतलब एक परसेंटेज के हिसाब से उसको पैसा मिलेगा। तो उस हिसाब से शायद मुझे लगता है इतना डी टाइम लग रहा है कंपनी का डेटोस डे, मतलब कंपनी में कितने दिनों के बाद हाथ में पैसा आ रहा है। अराउंड अराउंड लास्ट टाइम देखा जाए तो 2022 के हिसाब से 137 डेज लग रहा है हाथ में पैसा आने के लिए। तो ये था कंपनी का डिटेल्स। सारे डिटेल्स मैं आपके सामने इसीलिए डिस्कस किया क्योंकि आपको भी पता चले कंपनी का कितना स्ट्रेंथ है। देखिए कंपनी में स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है। कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी में थोड़ा-सा इधर-उधर है, बाकी सारे पॉइंट्स बेस्ट परफॉर्मेंस में है। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए और एक डिस्क्लेमर तो ज़रूर दूँगा, इस कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले एक बार नहीं 4-4 बार सोचना कि वो कंपनी 3700 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, तो उसके ऊपर याद रख के आप काम करना। बाकी आप स्मार्ट इन्वेस्टर है, उसके हिसाब से ट्रेड लेना। तो चार्ट पैटर्न में बात करूँ, तो मैं आपको एक ट्रेल लाइन ड्रॉ करके दिया था। 200 डेज़ ये जो रेंज था, इस रेंज ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया और ब्रेक डाउन किया, उसके बाद देखिए गिरावट हुआ और मैं आपको बोला था, मैं टेलीग्राम में पहले भी अपडेट आपको दिया था, मैं आपको बोला था कि इस लेवल तक आएगा। ये लेवल कौन-सा था? ये लेवल था अराउंड अराउंड 16 रुपीज़ के आसपास। तो 16 रुपीज़ के आसपास देखने को मिला था और इस लेवल को ब्रेक करने के बाद, करीबन 27 रुपीज़ के लेवल ब्रेक करने के बाद 16 रुपीज़ तक आ चुके हैं। अगर इसको फिर से रिवर्सल करे और फिर से गिरावट दिखाए, तो यहाँ पे एक बिग क्रैश देखने को मिलेगा और नेक्स्ट जो लेवल रहेगा अराउंड अराउंड 4 रुपीज़ के आसपास। तो उसके लिए तैयार हो जाइए। अगर इस तरीके से परफॉर्मेंस हुआ, तो एक भारी गिरावट देखने को मिल सकता है। तो मैं टेलीग्राम में अपडेट दे दूँगा, जब इसमें फिर से रिवर्सल ब्रेकआउट दिखेगा। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। तो मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय।